अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप बेटे जानते हैं कि इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, वो उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो वी का निशान बना हुआ है उसमें दिया हुआ है। आप वो भी देखें और उनको लाजमी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको उर्दू की राइटिंग के कुछ हिंट्स बताने जा रहा हूँ। उर्दू की राइटिंग के सबसे पहले तो आपने जो मोस्टली जो ना मार्कर का इस्तेमाल होता है वो है 3605 मार्कर का इस्तेमाल वो। और दूसरा ये कि आपने मार्कर को पकड़ना कैसे है। पेन को हमेशा यहाँ पर रखना है, इस टिप पर। सेकंड, इस टिप के ऊपर आपने मार्कर को रखना है। ये देखिए यहाँ पर मार्कर, और इसको बिल्कुल निब को बिल्कुल ऊपर की तरफ पकड़ना है। स्ट्रेट आपका मार्कर होना चाहिए, निब भी बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे बिल्कुल एक सीधी लाइन है ना, उस तरह मार्कर का हमेशा ग्रिप रखना है आपने। और ये वाला स्टाइल, अब ये देखें कि आपके मार्कर कहाँ पर जा रही है, हाथ में यहाँ से। और ये स्टाइल हमेशा से होता है, चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं चाहे उर्दू लिख रहे हैं, एक ही स्टाइल में आपका होगा। मार्कर को जब भी पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा मार्कर हो, पेन हो, इसकी ग्रिप यहाँ पर रखनी है। और आपकी ग्रिप पकड़ने का स्टाइल ये होना चाहिए। जो नए पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि अभी इम्तहानात से के फ़ारिग हुए हैं वो बच्चे, या इम्तहानात उनको देने का काफ़ी टाइम है, वो उनके पास अगर टाइम है तो वो अपनी ग्रिप को इस तरह से रखें। अगर टाइम नहीं है, नए स्टाइल आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी राइटिंग पर तवज्जो दें। अब है आपने इसको जब भी लिखना है, जो भी लिखना है वो आपने बिल्कुल सीधा निब, जैसे अलिफ लिखना है तो वो देखिए आपका ऐसे, बे लिखना है तो आपने इसको बिल्कुल निब आपकी सीधी होनी चाहिए और ऐसे। फिर आपने जीम भी लिखना है तो वो भी आपने यहाँ से ऐसे जाना है, और ऊपर वाले हिस्से पोर्शन से आकर नीचे बिल्कुल, और उसी तरह जीम स्टाइल आपने करना है। जीम देखें ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर वाले पोर्शन के ऐसे। तो ये देखें ये वाला हिस्सा जो है ना आपका यहाँ पर होना चाहिए, और फिर इसको जो है ना ऐसे करना है। ये ये देखिए ऊपर से नीचे तक आपका एक जैसा होना चाहिए राइटिंग का स्टाइल। अच्छा, फिर इसी तरह आपने सीन लिखना है तो सीन को देखें, आपने यहाँ से नोक और यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, गुलाई मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, इसको मुकम्मल गुलाई में नहीं लेकर आना आपने, बल्कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे। एक लफ्ज़ के अंदर, गुलाई के एक लफ्ज़ के अंदर आपके सब लेटर्स मौजूद हैं, याद रखें। अगर मैं देखें सीन लिखता हूँ तो उसी सीन के अंदर मेरे जो है ये वाला हिस्सा जो है आपका सही होना चाहिए। इसी एक सीन के अंदर आप देखें मेरा स्वाद भी है मौजूद है हमारा, ये देखें। इसी सीन के अंदर हमारा जो है लाम भी मौजूद है। इसी सीन के अंदर हमारे जो है यहाँ से देखें जीम भी मौजूद है। और मैंने फिर दोबारा लिखा, ये देखें सीन लिखूं, आप गौर करें, सीन लिखा, गुलाई की, ठीक है। और उसके अंदर और कौन सा लफ्ज़ कह सकते हैं आप, आइन, ये देखें, ये आइन उसी के अंदर है, लाम उसके अंदर है। और उसी सीन के अंदर आप गौर करें कि हमारा जो है काफ भी मौजूद है, नुक्तों वाला काफ। इस तरह आपने, अगर आप अपना जो है ये वाला हिस्सा जो है असल बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर वो मुकम्मल गोल कर देते हैं। यहाँ से गोल नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करना है। जब आप गोल कर देते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, उससे आपने अवॉइड करना है। फिर आगे आपका जो है इंशाइया पेपर अगर देखते हैं तो वो उस लिहाज से आपके पेपर में आता है। अब दाल आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जी रे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, काफ डंडे वाला ये आएगा, पूरा अलफ लगाया और ऐसे लिख दिया। आइन, ये देखें ऐसे। फे, इसको ये किस्म का फे, आप बे के ऊपर फे बना रहे हैं, ये बे लिखा और उसी के ऊपर आप
आप देखें कि फे आपका बन गया। इस तरह एक ही लफ्ज़ के अंदर कई मोस्टली वर्ड्स हैं। अगर यही बे आप बनाते हैं, बे लिखते हैं, आप इसके ऊपर देखें, ये देखें काफ बन गया। गाफ भी वही है। मीम सब ज़्यादा टिपिकल होता है। अव्वल तो नून गुना नून देखें, नून लाम सब एक जैसे ही हैं, सब एक गुलाई वाले लफ्ज़ हैं। फिर मीम, ये इस तरह आपने मीम को लेकर जाना है, नुक्ते लगाने हैं, फिर ऐसे लेकर जाना है, फिर ऐसे करना है नीचे तक। फिर आ जाता है छोटी ये, छोटी ये यहाँ से शुरू करनी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला हिस्सा जो है ना छोटी ये का, ये वाला हिस्सा ये आपका सीधा होना चाहिए, याद रखें। जैसे यहाँ पर है, दोबारा देखें, छोटी ये को दोबारा देखें, छोटी ये यहाँ से आप लेकर आएंगे सीधी बिल्कुल ऐसे, यहाँ से ऐसे। जिसके बच्चे का ये नहीं ना, ये वाला हिस्सा जो है ना पोर्शन, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला हिस्सा आपने सीधा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है लाइन के बराबर। हाफ ऊपर हाफ नीचे आपके होने चाहिए। जितने भी अल्फाज जो भी लिखेंगे आप, वो सारे के सारे आपके हाफ लाइन के ऊपर होंगे और हाफ लाइन के नीचे होंगे। ये देखें सीन, सिर्फ नोक का इस्तेमाल किया है हमने, नोक का यहाँ से ये वाला स्वाद, यहाँ से इससे ऊपर नहीं लेकर जाना, इससे नीचे रखना है, इस हिस्से को यहाँ पर, इस हिस्से को उस से नीचे रखना है। मीम देखें छोटी है, फिर दोबारा देखें, यहाँ से आपका ये बराबर होना चाहिए हिस्सा, जैसे यहाँ पर है इस तरह। ये अल्फाज आपके एक बार प्रॉपरली आपने सेट कर लिए, वो आपके जो है ना बेहतर हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। अब है राइटिंग आपको बताई गई है, आपने इंशाइया तर्ज इस तरह लिखना है, याद रखें। इंशाइया तर्ज आपका अलिफ सीधी लाइन, फिर ये देखें नुक्ते, देखें नुक्ते बिल्कुल कंप्लीटली करके, फिर तोएं, तर्ज हो गया। फिर मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर इस तरह लिखेंगे आप, लाम नंबर, मुख्तसर सवाल, इसको ऐसे करके, फिर स्वाद मुख्तसर, दोबारा देखें आपका मुख्तसर मीम, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नुक्ते तीन, मुख्तसर सवालात। फिर इबारत तफहीम इस तरह लिखेंगे आप, टे फे मीम, तफहीम, फिर इबारत, ये देखें, इसको अलग से आइन को लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और ते, ठीक है। अपने नोक को सीधा ही रखना है, याद रखें जब भी लिखना है। मुसन्निफ का नाम लिखते हैं तो वो भी आपने मीम स्वाद, फिर अच्छा यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्वाद का ये वाला हिस्सा नहीं लिखते, कहीं भी लिखते हैं ना वो स्वाद का, यहाँ ये तो नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन अक्सर बच्चे जो है मुनसिफ लिखते हैं या कोई सफ लिख देते हैं, ये देखें ऐसे ऐसे, ये वाला हिस्सा नहीं लगाते, ये नहीं, ये लाजमी है, यहाँ से स्वाद आपका यहाँ तक बनता है, ये वाला हिस्सा जो है इतना, ये वाला हिस्सा जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपका ये कंप्लीट होगा लफ्ज़। वो अक्सर बच्चे नहीं करते, मुनसिफ मुसन्निफ का नाम, ये देखिए। फिर अगर आपने सबक का नाम उन्वान लिखना है, नो का इस्तेमाल करें, बेकाफ का
उन्वान और ये वाला हिस्सा जो है याद रखें। ये देखो मैंने कहा है ना आपको गुलाई टोटल नहीं करनी। आपने यहाँ भी देखें, यहाँ भी गुलाई नहीं है, कहीं भी आपके लाम का यहाँ पर देखें हमने लाम लिखा, यहाँ भी गुलाई नहीं करनी है आपने। लफ्ज़ों में गुलाई को ख्याल रखना। यहाँ से देखें हर गुलाई वाला लफ्ज़ जिसको लिखना आ जाता है वो हर लफ्ज़ लिख लेता है आसानी से। उसकी राइटिंग 80% राइटिंग उसकी अच्छी हो जाती है उस बच्चे की, जिसके गुलाई वाले लफ्ज़ सही होते हैं। देखें अब तशरीह लिखते हैं अगर आप, वो देखें यहाँ से आपने लिख लेना शुरू किया, ऐसे कर दिया, ठीक है, नुक्ते ऐसे, ये देखें ये ऊपर से नीचे तक आया तशरीह। यहाँ भी नुक्ते लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं आप। दोबारा देखें इसको, तशरीह कैसे लिखेंगे, यहाँ से ऐसे, अब इसको आपने ऐसे और ऐसे नुक्ते यहाँ लगा दें। तशरीह, शायर का नाम, मैं आपको एक्चुअली मैं आपको बेटे सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की राइटिंग सिखा रहा हूँ। बाकी आपके प्रेजेंटेशन ऑफ उर्दू जो है वो आप लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ उर्दू जो है वो आपको बाय AG अहमद लिखेंगे तो वो आ जाएगा। 10th और फर्स्ट ईयर का एक ही उर्दू का पेपर मैंने शामिल किया है। शायर का नाम लिखेंगे आप, तो इसमें आपकी उर्दू की राइटिंग, उर्दू में आपकी उर्दू की राइटिंग का होना ज़रूरी है। उम्मीद है आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, उनको बेहतर करें उसी लिहाज से। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पर बताई हैं सारी जो है कम्प्लीटली एक ही लफ्ज़ के अंदर सारे अल्फाज गुलाई वाले हैं और वही आपके बेहतर होते जाते हैं। और एक ही बे के अंदर बाकी भी अल्फाज हैं, जी मीम नून सारा कुछ जो है ना, इनको बेहतर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।